राष्ट्रीय आपदा के बीच ईरान में बहाई समुदाय को दोषारोपण का माध्यम बनाए जाने और उनके खिलाफ नफरत भड़काए जाने का दौर जारी। स्टार न्यूज़ टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। And perpetrated such acts as made the inmates of the cities of thy justice and equity to lament। मुंबई, फरवरी, जेनेवा, 3 फरवरी 2026। राष्ट्रीय आपदा के इस दौर में जब ईरान के लोग न्याय और अपने देश की बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जिसका जवाब हिंसा, दमन और बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने से दिया जा रहा है, बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान की सरकार द्वारा बहाइयों को दोषारोपण का माध्यम बनाए जाने के कुचक्रों से चिंतित है। ये राज्य अधिकृत मीडिया के जरिए और लगातार बढ़ते हुए उत्पीड़न के माध्यम से लंबे समय से चलाए जा रहे अभियान का ही एक हिस्सा है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, राष्ट्रीय संकट के हर दौर में ईरान के अधिकारियों ने लगातार और सुनियोजित रूप से झूठे आरोपों, योजनाबद्ध दुष्प्रचार और घृणा अभियानों के माध्यम से बहाइयों को दोषारोपण का माध्यम बनाए जाने का क्रम जारी रखा है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। पिछले सप्ताह चैनल 2 सरकारी टेलीविजन पर बहाई समुदाय के खिलाफ झूठे आरोपों से भरे कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिनमें साफ तौर पर बहाई लोगों से जबरन लिए गए कबूलनामे भी शामिल थे। इसके साथ ही देश भर में बहाई लोगों को गिरफ्तार किए जाने और उन्हें हिरासत में रखने की घटनाओं के बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं। 1 फरवरी को ईरान के प्रमुख सरकारी मीडिया आउटलेट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने विरोध प्रदर्शनों से संबंधित 2 बहाई लोगों के तथाकथित कबूलनामे प्रसारित किए, जो स्पष्ट रूप से दबाव और जोर जबरदस्ती से हासिल किए गए लगते हैं। पिछले अनेक वर्षों से मानव अधिकार संगठनों ने ये ब्यौरा दिया है कि ईरान की जेलों में जबरन कबूल करवाने की प्रथा रही है, जहां कैदियों को दबाव, धमकी और यहां तक कि यातना देकर अपने ही खिलाफ झूठे बयान दिलवाए जाते हैं। ऐसे जोर जबरदस्ती से कराए गए कबूलनामों का सरकारी टेलीविजन पर प्रसारण बहाई समुदाय के खिलाफ ईरान की सरकार के लगातार जारी अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम है। ईरान के अधिकारी पिछले कई दशकों से नफरत भरे भाषणों और बहाई समुदाय को दोषारोपण का माध्यम बनाए जाने के जरिए बहाई समुदाय पर जारी अत्याचारों को न्यायसंगत ठहराने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन ईरानी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बेबुनियाद आरोपों को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगे हैं, क्योंकि इन अधिकारियों ने अपने दावों के पक्ष में कभी ज़रा सा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में बहाई समुदाय की प्रतिनिधि सुश्री फहादेज ने कहा कि ईरान की सरकार द्वारा सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और अपने ही लोगों के सामने झूठ परोसने का यह एक और प्रयास है, लेकिन यह साबित हो चुका है कि यह एक घिसा पिटा और निराधार प्रयास है। राष्ट्रीय संकट की हर घड़ी में, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संकट हो, ईरान के अधिकारी लगातार और सुनियोजित रूप से बहाई समुदाय को दोषारोपण का माध्यम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बहाई समुदाय पर अक्सर झूठे आरोप लगाए जाते रहे हैं, उन्हें दोषारोपण का माध्यम बनाया गया है और सुनियोजित दुष्प्रचार तथा नफरत फैलाने वाले अभियानों के जरिए उन्हें निशाना बनाया जाता रहा है। ये सिलसिला बार बार चलता रहा है और यही हम फिर से देख रहे हैं। सुश्री फहादेज ने आगे कहा कि ईरान के बहाई लोगों ने झूठे दोषारोपण और निर्मम अत्याचारों के बावजूद दृढ़ता और अपने देश के प्रति सेवाभाव का परिचय दिया है और उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। अपने धर्म के सिद्धांतों के आधार पर ईरान के बहाई लोगों ने दशकों से चले आ रहे असहनीय उत्पीड़न के बावजूद हिंसा को हमेशा पूरी तरह से नकारा है और अपने ऊपर अत्याचार करने वालों की घृणित और अन्यायपूर्ण चालों का सहारा लेने से इनकार किया है। किसी भी सांसारिक लाभ के बदले अपनी मान्यताओं को न छोड़ने का उनका आग्रह उनके सिद्धांतों और सबसे बढ़कर सत्यनिष्ठा के सिद्धांत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने अधिकारों के प्रति उनकी ललक केवल इसलिए है कि वे अपनी उस पवित्र मानी जाने वाली धरती पर अपने देश के कल्याण में योगदान दे सकें। जेनेवा में मानवाधिकार परिषद के हाल ही में आयोजित ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र के दौरान बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि बहाई समुदाय के खिलाफ दशकों से चले आ रहे उत्पीड़न के साथ साथ ईरान में अब कई और लोग अन्याय का सामना कर रहे हैं। बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने देश भर में हुई जान माल की हानि की खबरों पर अपनी संवेदना व्यक्त की। सुश्री फहादेज ने कहा कि ईरान के सभी देशवासी, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि के हों, अपने देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के हकदार हैं। ये एक अंतर्निहित मानवाधिकार है, जिसका हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि ईरान में बहाई समुदाय के लोग पिछले 4 दशकों से अन्याय और उत्पीड़न झेलते आ रहे हैं और अपने देश के प्रति प्रेम और उसकी प्रगति एवं कल्याण के लिए काम करने की इच्छा से प्रेरित होकर वे राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं।
बहाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वैश्विक समुदाय का आह्वान करता है कि वे बहाई समुदाय के उत्पीड़न और उन्हें दोषारोपण का माध्यम बनाए जाने की कड़ी निंदा करें तथा ईरान के सभी लोगों के लिए न्याय की मांग उठाएं। नरगिस गौर, सचिव, मुंबई के बहाई लोगों की स्थानीय आध्यात्मिक सभा। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें geneva@big.org, uno-nick@big.org।